ये जो कप है ये यहाँ का ट्रेडमार्क है। चाय मिलती है इसी कप में। जो मिष्टी दोई है वो भी आप इसी कप में खा सकते हैं। बड़ा साइज का है, बिल्कुल लाल, और ये टन 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 आवाज़ करता है। कोई ऐसा ज़्यादा इनकम नहीं है इसमें। इस तरीके से एक लेयर कप का लगेगा, फिर उसके ऊपर एक लेयर लगेगा कोयला का। नमस्कार, एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पश्चिम बंगाल के गांव में और आपको पश्चिम बंगाल के गांव का शेयर करवा रहा हूं। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये है मिट्टी के बने हुए कप, इसको बोलते हैं हिंदी में कुल्हड़। पूरे पश्चिम बंगाल में, शहर हो या गांव, ये जो कप है ये यहाँ का ट्रेडमार्क है। यहाँ पर चाय मिलती है इसी कप में। यहाँ का जो मिष्टी दोई है वो भी आप इसी कप में खा सकते हैं। यहाँ पर रसगुल्ला खरीदेंगे आप दुकान से, पैक करा के ले आना चाहते हैं तो भी आपको मिट्टी के इस तरह के कुल्हड़ में छोटे बड़े आकार के मिलते हैं। उसमें आपको रसगुल्ला या मिठाई भी पैक करके मिलेगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये जो बंगाल का ट्रेडमार्क है, ये इस कप को बंगालियों के लिए बना कौन रहा है। बंगाली लोग तो इसे नहीं बनाते हैं, इसका मतलब कोई दूसरा ही बंगाल के लोगों के लिए ये कप बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये कप बन कैसे रहे हैं, और जो लोग बना रहे हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करूँगा। ये है कप बनाने की वो शानदार फैक्ट्री, जहाँ पर देखिए ये हमारे अंकल जी हैं, अपने सदे हुए कारीगरी हाथों से मिट्टी तैयार कर रहे हैं। इन्हीं के द्वारा बनाए हुए शानदार कप में चाय परोसा जाएगा। तो देखिए मिट्टी को कैसे तैयार कर रहे हैं, फिर मैं बनते हुए भी आपको दिखाऊंगा। देखिए इस प्रकार से ये मिट्टी इन्होंने तैयार कर लिया है। इनके पास यहाँ पर एक ये मशीन है, छोटी सी मशीन है, इसको इन्होंने बिजली के मोटर से कनेक्ट करके रखा हुआ है और ये स्विच दे दिया है, और ये बिजली का मोटर जो है इसको चलाने लग गया है। और देखिए हमारे अंकल जी अपने सदे हुए हाथों से अभी आपको कप बनाकर दिखाएंगे। ये बहुत ही शानदार तरीके से 1 सेकंड के अंदर ही कप का आकार ये दे देते हैं। देखिए कितनी तेज़ी से ये बना रहे हैं। ये देखिए पहला कप आपके सामने बन के ये तैयार हो गया, एक कप आ गया है। देखिए जब तक मैं आपको एक कप दिखाऊंगा, अंकल जी ने यहाँ पे दूसरा कप भी तैयार कर दिया है। देखिए ये दूसरा कप हो गया है। तो इतनी तेज़ी के साथ ये बनाते हैं, इसका मतलब इनको जो है ये कप बनाने का सालों का एक्सपीरियंस है। ये जो कप बनाने का इनका आर्ट है, इसके ज़रिए जो ये जीवन अपना चला रहे हैं, उसमें इनको कितना मज़ा आ रहा है या कोई तकलीफ़ है इनको, ये सारी बातें इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले इनसे इनका नाम जानेंगे। तो चाचा आपका नाम क्या है? शरमन पंडित। मिट्टी मैंने यहाँ से डायमंड से मैंने वहाँ खाद में से मैंने निकलता है, वहीं से मैंने गाड़ी वाला को बोलने से गाड़ी वाला मैंने आदमी पकड़ के यहाँ वहाँ से लेके यहाँ ले जाता है। अच्छा, डायमंड हार्बर नाम की एक जगह है कोलकाता में, हाँ। वहाँ से ये मिट्टी ऑर्डर दे करके मंगवाते हैं। तो ये जो ऑर्डर से आप मिट्टी मंगवाते हैं, फिर इस मिट्टी को तैयार करते हैं, जैसा मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। उसको तैयार करने के बाद ये कप बनाते हैं आप लोग। तो इसमें कितने सालों से है आप इस कप बनाने के कारोबार में? देखिए ये जो है तो हम लोग का माने जाति, माने हम लोग जो कुम्हार है ना, अच्छा हम लोग का पेशा ही है कुंभकार, माने कुम्हार। अच्छा तो हम लोग का माने बचपना से माने ये सब कारोबार है। अच्छा। तो ये जो कप आप बना रहे हैं, सिर्फ कप बनाते हैं या इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें बनाते हैं? पहले हरिया बर्तन था तो बाबूजी के अमल में, और उसके बाद बाबूजी उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद ये चाय वाला मिठाई वाला बनाने लगा, तो हम लोग भी यही में इसी में चले आए। अच्छा, तो ये तो बंगाल है, और आपने जो नाम बताया उससे मुझे लगता है कि आप बंगाली नहीं हैं। हिंदी भी आप बिल्कुल अच्छे से बोल रहे हैं। तो आप बंगाली हैं या फिर आप बंगाली नहीं हैं? हम नॉट बंगाली है, माने ऐसे हमका मुल्क हुआ पटना में, अच्छा, वैशाली जिला।
अपने परिवार से आप ही हैं या आपके जो बाल बच्चे हैं वो भी इसी बिजनेस में हैं? हमारे परिवार का अभी 2 भाई है, तो एक भाई बाहर में काम करता है और हम इसी में हैं। अच्छा, आप इसी में। जो बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हमारे आए हैं नए, वो भी इसी काम को कर रहे हैं या कुछ और करते अभी हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो। अभी वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा नौकरी या कोई बिजनेस हो जाएगा वो करेंगे। मिलेगा तो देखा जाएगा, नहीं तो इसी में आना होगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, मिट्टी भी आप खरीद कर के लाते हैं, फिर पूरा दिन मेहनत करके यहाँ पे बैठ करके ये सारा काम करते हैं, तो इसको बेचने के बाद आपको कितना प्रॉफिट होता है? उससे आप खुश रहते हैं या फिर ऐसा लगता है कि प्रॉफिट कम देखिए रहेगा? ऐसा है, जो हमने बाहर जाते हैं तो हमें किसी को माने अंदर में रह के जो काम करते हैं आने जाने का किसी को आती है, तो हम देखते हैं अपना यही काम करते हैं तो थोड़ा एवल लेवल में आ जाता है, कोई ऐसा ज़्यादा इनकम नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा इनकम नहीं है, नहीं है। लेकिन क्योंकि हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल में इतना कोई दूसरा काम भी नहीं है और हमको यही काम आता भी है ना, हाँ। तो इससे जो भी इनकम आ रहा है हाँ। उसी से जीवन चल रहा है। चल रहा है। कोई बहुत खुशी भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, जो भी है अच्छा चल रहा है ना। हाँ। इस काम में बहुत ताकत लगाना पड़ता है या फिर जैसे उम्र होता जाएगा, एक उम्र के बाद इसको करने में कोई हाँ। परेशानी होगी? ताकत तो है, जो मिट्टी बनाने में उसमें थोड़ा ताकत का ज़रूरी है, शरीर का माने भार का वजन का ज़रूरी है। और अभी मशीन निकल गया है तो मशीन को भी तो कॉस्टिंग है ना। तो ये जो आपने कप बनाया, ये तो बाहर मैंने देखा काफ़ी सूख रहा है, ये सूखने के बाद भी मिट्टी का वजन तो रहता ही है, तो इसको आप शहर तक या जहाँ दुकान तक कैसे पहुँचाते हैं? रिटेल में जाता है या कोई एक साथ में सब खरीद के ले जाता है आपसे? नहीं, ये तो माने इसका बिक्री 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार है। अच्छा। एक तो आपको कोई वर्कर है जो माने पैकारी है, जो सेल करता है, अगर उससे आपको बातचीत है, अगर वो मार्केट पकड़ा हुआ है तो उसको देना होगा, तो आपको मार्जिन कम में भी देना होगा। और दूसरा है ये आप खुद माने माल दे रहे हैं दुकान में, तो दुकान आपको माने टिकअप करके चलना होगा। अच्छा, ये उधार भी लेते हैं दुकान वाले आपसे? उधार तो है, उधार तो है, उधार नहीं रहेगा तकलीफ होता है उधार से या मिल जाता है पैसा? तब पैसा तो मिल जाता है, लेकिन अभी का कंपटीशन बाजार हो गया, इसलिए थोड़ा उधार देने में दिक्कत होता है। हमारे देश की ये खासियत है कि अलग अलग तरह के लोग हैं, सालों से इतने शानदार शानदार चीज़ें कर रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों के लिए अगर कोई सुविधा मिल जाए, फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, मशीन के लिए पैसा मिल जाए, तो शायद इसको एक बड़े फैक्ट्री के तौर पे ये लोग लगा सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इनको घर तक पहुंचा के देने वाला कोई नहीं है और इनके पास इतना काम होता है कि ये खुद बैंकों के पास जा नहीं सकते। सरकारी स्कीम का फ़ायदा शायद ये खुद से जानकार नहीं होंगे तो उठा भी नहीं सकते। तो कुछ ऐसा स्कीम लाना चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढ के उनको जा करके उनके कला को देख करके उनकी जो मदद है वो सरकार उनके घर पहुंच के करे, जिससे इस देश के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसको धूप में रख दिए, ये सूखेगा, देखा एक कलर का आ जाएगा। अच्छा, सूख जाएगा ना। तो ये कितना दिन लग जाता है सूखने में? सूखने में धूप के वजह से अगर आपको अगर 33-34 अगर धूप है तो माने 4 से 6 घंटा लगेगा, और उससे अगर कम डिग्री का होगा तो समय लगेगा। ऐसा बरसात के समय तो दिक्कत होता होगा। बरसात के समय में ऐसा आता है, अगर बादल छाए हुए रहता है, बरसात रहता है, इसको आपको माने 1 से 2 दिन लग जाता है सूखने में। चाय पियेंगे तो आपके लिए तैयार है ये छोटे साइज़ का कप। और अगर आपको बंगाली मिष्टी दोई खाना है या पैक करा के रसगुल्ला ले जाना है 2-1 पीस, तो आपके लिए है ये मिष्टी दोई वाला बड़ा कुल्हड़, या मिठाई पैक करा के ले जाने के लिए 2 पीस 1 पीस ये वाला कुल्हड़। इससे भी बड़ा होता है जिसमें आप 2 किलो 5 किलो तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये छोटे साइज़ का ही यहाँ पे सूख रहा है। आप देखिए अंदर बनता हुआ मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद
अंकल जी से मैंने बात करवाया, जिन्होंने बताया कि कितनी देर कितना समय इसको सूखने में लगता है। तो ये सूखता हुआ कप है यहाँ पर। इसके बाद इन कपों को लेकर जाया जाता है भट्टी में पकाने के लिए। तो चलिए चल करके भट्टी देखते हैं जहाँ पर इन कपों को पकाया जाता है। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको कप दिखाया जो कि सूख रहा था धूप के नीचे, उन कपों को जिस भट्टी में पकाया जाता है, उस भट्टी को रेडी करने के लिए भी बहुत सारा समय लगता है और बहुत धैर्य के साथ उसको सजाना पड़ता है। वो भट्टी अभी मेरे सामने है। ये जो भट्टी है, देखिए, सबसे पहले इस भट्टी में नीचे पत्ता बिछाया गया है, पत्ते का प्लेट बिछाया गया है, और उसके बाद इसके अंदर जो है, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, ये इस तरह का जो पुराना इनके पास कप है, वो कप यहाँ पर ये बिछाया गया है। और कप बिछाने के बाद देखिए गोबर का जो उपला है वो तोड़ तोड़ के टुकड़ा छोटा छोटा करना पड़ता है। देखिए ये छोटा छोटा टुकड़ा अपने हाथ से करके इसके बीच में जो गैप है, इस गैप को भर रही हैं। ये उपला के बाद देखिए ये कोयला है, और ये कोयला यहाँ पे ये डाला जा रहा है। आराम आराम से पूरा जो भी गैप है सारा गैप भर दिया जाएगा। इस कोयले का जो लेयर लगा था, उसके बाद इसमें लग रहा है उपले का एक लेयर। देखिए पूरा पूरा उपला है, और उस उपले से नीचे जो कोयला और कप ये सब लगाया गया था उसको ढका जा रहा है। गोबर के उपले का जो लेयर लगाया था, उसके बाद देखिए एक और देसी आइटम का लेयर लग रहा है। अगर देख के आप पहचान सकते हैं तो बताइए। अगर आप गांव के हैं, खेती किसानी करते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर पहचानते होंगे। इसको बंगाली में बोलते हैं खौड़, और हिंदी में बोलते हैं पराली। ये जो है ना, धान जब काट लिया जाता है तो उस धान का जो घास होता है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वो घास है एक्चुअली सूखा हुआ। जो धान का पौधा होता है वो सूखा हुआ पराली का एक लेयर इसके ऊपर लगाया जा रहा है। पराल के ऊपर भी फिर से चूरा चूरा वाला कोयला डाला जा रहा है, और मेहनत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इसमें मेहनत करना पड़ता है। एक छोटा सा 1 रुपए का भी नहीं है, 50-60 पैसे का या मैक्सिमम 70 पैसे का एक कप होता है। उसको बनाने के लिए एक इंसान अपने परिवार के साथ कितना अधिक प्रयास और मेहनत करता है। अब इसके अंदर जो सूखा हुआ कप है, देखिए इस तरीके से सजा सजा करके लगाया जा रहा है। एक लेयर कप का लगेगा, फिर उसके ऊपर एक लेयर लगेगा कोयला का। इस तरीके से जो इसका हाइट है ना, 4 ईंटों का ये हाइट है, लगभग 2 फीट हाइट मान के चलिए। ये 2 फीट यहाँ पर ये कप लगाया जाएगा, और लेयर लग जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जगह है भट्टी में, यहाँ नीचे से देखिए रास्ता बना हुआ है। यहाँ से लकड़ी डाल करके नीचे से आग जलाया जाएगा, और वो नीचे से जो आग ये लगाएंगे, उससे फिर ऊपर जो हमने कोयला और इन सब चीज़ों का लेयर लगाया है, उसमें आग लगने के बाद हमारा ये जो सारा कप है, ये सारा कप लगभग 22 घंटे में पक करके रेडी हो जाएगा। जैसे आज 4 बजे अगर इसको यहाँ पे आग लगा देते हैं, जलाना शुरू कर देते हैं, तो कल लगभग ये 2 बजे के आसपास हमारा कप बन के तैयार हो जाएगा। तपने के बाद ऐसा हो जाता है कप बिल्कुल लाल, और ये टन 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 आवाज़ करता है। तो आपने देखा कप बनाने वाले हमारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप मार्केट में जाएं, मिठाई खरीदें या चाय पिएं, तो कोशिश करें कुल्हड़ वाली चाय पिएं, कुल्हड़ में लस्सी पिएं, या मिठाई अगर पैक करके ले जा रहे हैं तो भी कहें कुल्हड़ में पैक करके दीजिए। प्लास्टिक वगैरह मत लीजिए, उससे आप बीमार भी होंगे। और हमारे देश के जो ऐसे लोग हैं, मेहनत करके हमारे देशी लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिनसे इनका रोज़गार चल रहा है, जीवन चल रहा है, उसमें भी उनको परेशानी आएगी, और ये कला का भी जो है प्रचार प्रसार नहीं होगा, ये लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा कुल्हड़ की चीज़ों को प्रेफर कीजिए। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।